हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी, जो यूट्यूब पे बीपीएससी की तैयारी से संबंधित एवं बिहार के सभी परीक्षाओं के तैयारी से संबंधित वन ऑफ द बेस्ट चैनल में से एक है। इस चीज़ का दावा हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इसका पता भी चल जाएगा कि ये बीपीएससी को पूर्णतः समर्पित और बीपीएससी के बहुत अच्छा कंटेंट के साथ पूरा बीपीएससी ओरिएंटेड चैनल है जिसपे हम लोग सभी विषय की और बिहार बीपीएससी में पूछे जाने वाले सभी मुद्दों की, सभी विषय की, करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम बीपीएससी के जो करंट अफेयर का सीरीज़ था उसको हम शुरू किए हुए थे और उसमें हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो है हम पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर देख चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले हम एक मेंस का टॉपिक लेके आए थे जो हाल ही में एक जनजातीय, भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनी है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वो जनजातीय हैं, इसलिए हम लोग जनजातीय का क्या अधिकार है उसकी चर्चा हम लोग किए थे। जनजातीय का अधिकार, भारत में जनजातीय संबंधी मुद्दा, और इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आना तय था, तो उसको हम मेंस का टॉपिक किए थे। आज हम मेंस के टॉपिक पे दूसरा जो टॉपिक है उसको लेके आए हैं और उसका विषय है 5G। 5G इसलिए चर्चा में है क्योंकि 5G रोल आउट होने वाला है और 5G का नीलामी शुरू हो गया है। 5G का नीलामी 27 तारीख से शुरू है और 5G के स्पेक्ट्रम का नीलामी चल रहा है। तो हाल ही के दिनों में 5G चर्चा में रहने वाला है और 5G से भारत में 5G लॉन्च होगा तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल जो है अवसंरचना है, उसका दिशा और दशा दोनों बदला जाएगा। तो बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछने की संभावना पूर्ण है। तो इस पे हम आज पूर्णतः टॉपिक बना के लेके आए हैं। 5G से संबंधित सभी समस्याओं का आज निराकरण किया जाएगा और मेंस का पूरा टॉपिक समझाया जाएगा, मेंस का पूरा टॉपिक तैयार किया जाएगा। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 67th में पूछेगा, ये आने वाले कुछ समय से के लिए 70 या 72 तक, 72वीं बीपीएससी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5G पे क्वेश्चन कभी भी बनाया जा सकता है। इस बार नहीं पूछेगा तो अगला बार पूछेगा, 67वीं में नहीं पूछेगा, 68वीं में पूछेगा, 68वीं में ना पूछेगा तो 69वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, लेकिन पूछेगा जरूर इससे टॉपिक पे। और जो आप यह वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आपको बीपीएससी के 5G से संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाया जाए तो वो आपसे छूटेगा नहीं। तो इससे पहले आप क्लियर बीपीएससी चैनल, जो आपका चैनल है, आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से चल रहा है, तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह मेंस का टॉपिक हम रेगुलर कर लेंगे, रेगुलर लेके आएंगे और प्रॉपर तैयार करेंगे कि डेली आपका आंसर राइटिंग भी हो, मेंस का टॉपिक भी समझ में आए, मेंस लिखना कैसे है ये भी समझ में आए, कैसे हम लोग मेंस का टॉपिक तैयार करते हैं ये भी लेके आएंगे। और उसके बाद हम लोग मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर का सेगमेंट भी लेके आने वाले हैं। तो आप लोग इसका इंतजार कीजिए, आपका पूरा बीपीएससी का जो तैयारी है उसको आसान बनाया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित और सभी डॉक्यूमेंट का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। खासकर न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाला होता है वही न्यूज़पेपर का जो कटिंग होता है, जो न्यूज़ आपके काम का है, बीपीएससी के ओरिएंटेड से काम का है, वही न्यूज़पेपर का जो है कटिंग, न्यूज़ और एडिटोरियल सेगमेंट दिया जाता है। उसके बाद आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। आने वाले समय में यहाँ पे भी बहुत तरह की जानकारी अवेलेबल होगी। तो ये जो आपका यूट्यूब चैनल है क्लियर बीपीएससी, उसको आप शेयर और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपका मेंस का टॉपिक क्लियर हो रहा है। आप इसको गौर से देखिए, अच्छा से देखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी में बिहार से संबंधित क्या क्या पूछने की संभावना बनती है और 5G टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे। हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग देखेंगे और उसका पूरा आंसर के तहत हम पूरा टॉपिक होलिस्टिक रूप से इसको देखेंगे। पहला है कि 5G तकनीक क्या है, तो इसकी चर्चा करेंगे। 5G तकनीक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि 5G का फायदा क्या है, तो फायदा आपको बताना है, और 5G को लागू करने में क्या समस्या आ रही है इसकी चर्चा करेंगे। और संचार कंपनी जो जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, तो संचार कंपनी को 5G के आने से क्या चिंताएं हैं, क्या समस्या हैं, इस पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग
चर्चा करते हैं 5G को, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग कुछ बिंदु बना के लेके आए हैं कि इस बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहला जो है, क्वेश्चन लिखने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि परिचय, इंट्रोडक्शन जो है, संदर्भ होता है, वो किस तरह से बनाए, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आज हम लोग कम से कम 4 या 5 तरीका से समझेंगे कि इंट्रोडक्शन बनाया जा सकता है। तो परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5G तकनीक क्या है, तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि 5G में जो बैंड होता है, बैंड क्या होता है, कितने तरह की बैंड होती है, किस प्रकार की बैंड होती है, तरह की नहीं, नाम तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन किस तरह की बैंड होती है, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5G का फायदा भारत में आप लोग के लिए, आम नागरिक के लिए क्या होगा, 5G का कितने फायदे हैं, ये भी देखेंगे। अगला देखेंगे कि 5G को लागू करने से क्या क्या फायदा होगा। 5G का फायदा तो है, लागू करने से किस किस सेक्टर को कितना कितना फायदा होगा, इसको देखेंगे। अगला देखेंगे कि 5G को लागू करने के संबंध में चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या समस्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं 5G को लागू करने में, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 5G जो टेक्नोलॉजी आएगा उससे टेलीकॉम कंपनी को कितना, मतलब क्या झटका लगेगा, क्या इसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सभी का निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष लास्ट में देखेंगे, सब देखेंगे कि सुधार क्या क्या किया जा सकता है आगे की राह, जिससे टेलीकॉम कंपनी को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, वो भी नहीं हो, रोल आउट करने या चुनौती करने, जो इसे लागू करने में भी समस्या ना हो, जो अहमियत हो, जो 5G को लागू करने में जो फायदा है सबको मिलेगा, और 5G लागू करने का दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो इस सब की चर्चा हम आगे की राह में करेंगे। और अंत में देखेंगे निष्कर्ष है। सबसे पहला बात है कि निष्कर्ष और ये परिचय होता है, ये परिचय ये सभी को लिखने नहीं आता है, इसमें समझने की जो बहुत जोर है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा परिचय, इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष आपका निकल के आएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि 5G तकनीक के संबंध में बीपीएससी से कितने चीज बनाए जा सकते हैं। हमारे हिसाब से इतने चीज अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 5G से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे समस्या नहीं होगी। हाँ, 5G के संबंध में आने वाले दिनों में कोई बिहार से संबंधित बात शुरू हुई तो उसका अलग से टॉपिक बना के लेके आया जाएगा। तो अभी फिलहाल में हम लोग देखेंगे परिचय, 5G तकनीक क्या है, देखेंगे बैंड के साथ क्या क्या बैंड क्या होता है, 5G का फायदा क्या होगा, 5G जो लागू हो जाएगा उसका क्या फायदा होगा, 5G के लागू करने में समस्या क्या होगी, चुनौतियां क्या है वो देखेंगे, और टेलीकॉम कंपनी को क्या क्या चिंता है ये देखेंगे, क्या किया जा सकता है आगे की राह में देखेंगे, और अंत में हम निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर है संदर्भ, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो परिचय कैसे लिखेंगे इस पे देखते हैं। तो एक परिचय को देखते हैं, उसमें समझते हैं कि परिचय की रूपरेखा, फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है। तो आप लोग परिचय को 3-4 तरह से लिख सकते हैं। पहला है कि आपके पास करंट का न्यूज हो। सबसे पहला बात है कि करंट का न्यूज हो, आप करंट को बेसिक बना के लिख सकते हैं। अगर करंट का नहीं आ सकता है तो जो क्वेश्चन बनाया गया है उसका आपको बेसिक पता है या हिस्ट्री पता है, बेसिक या हिस्ट्री से, बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतिहास से शुरू कर सकते हैं, हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास संविधान का नॉलेज है और संविधान से उस टॉपिक को संबंध करके आर्टिकल का चर्चा करते हुए आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी शुरू कर सकते हैं, एक होता है कि जो दार्शनिक होता है उसके आप उसको टॉपिक को संदर्भ बना करके शुरू कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन लिखने की जो तरीका होती है वो उसका परिचय होता है, इंट्रोडक्शन, आप इतने तरीकों से दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या है। हम अभी करंट का न्यूज में, ये करंट के न्यूज वाला है, ये करंट के न्यूज वाले परिचय का चर्चा करेंगे। देखते हैं कि करंट के न्यूज के हिसाब से इस क्वेश्चन को 5G तकनीक क्या है, तो 5G का तकनीक से क्या क्या हो सकता है, या करंट का न्यूज 5G की तकनीक के बारे में क्या है ये देखते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी जो है 27 तारीख से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो चुकी है। तो उसमें करंट का न्यूज क्या है तो देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम की नीलामी, ये 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 5G सेवाओं की पेशकश के लिए किया जाएगा क्या चीज, स्पेक्ट्रम की नीलामी किया जाएगा।
अब देखेंगे 20 वर्ष की वैधता, आपका जो पीटी का है ये न्यूज है, 20 वर्ष की वैधता की अवधि के साथ 72,097.85 मेगा हर्ट्ज, कहने का मतलब है 72 गीगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई 2022 के अंत में नीलामी के दौरान बिक्री के लिए रखा जाएगा। तो कहने का मतलब है, हम देखे हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कुल कितने स्पेक्ट्रम को रखेगा, 72 गीगाहर्ट्ज को रख लें या 72,097 मेगाहर्ट्ज को रखेगा, और जुलाई के अंत में होगा, 20 वर्ष की वैधता के साथ होगा। याद रखेंगे 20 वर्ष की वैधता होगी 5G स्पेक्ट्रम की, और इसकी नीलामी के दौरान रखा जाएगा। तो ये न्यूज है, ये न्यूज का परिचय हुआ, न्यूज का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद देखेंगे कि सरकार ने बड़ी टेक फर्मों को कैपेटिव 5G नेटवर्क क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग, स्थापित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि दूरसंचार कंपनी ने निजी नेटवर्क के लिए नियंत्रित कीमतों पर स्पेक्ट्रम अलग रखने की किसी भी कदम का विरोध किया है। तो बड़ी टेक कंपनी, जैसे मान लीजिए कि संचार कंपनी है अभी जियो, उसके बाद है एयरटेल, और उसके बाद है VI वोडाफोन आइडिया, उसके बाद है आपको रिलायंस कम्युनिकेशन है, उसके बाद BSNL है और MTNL है। इतना कंपनी है। तो MTNL को और रिलायंस को इस लोग तो 5G में इंटरेस्ट नहीं है। BSNL आइडिया वोडाफोन एयरटेल जियो इस सबको दिया जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार कैपेटिव 5G नेटवर्क स्थापित करने की मंजूरी देगा। कहने का मतलब है इस संचार कंपनियों के अलावा भी कोई भी बड़ी कंपनी है जैसे टाटा, इसको भी 5G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम खरीदने की मंजूरी दिया जा सकता है। ये भी नीलामी में भाग ले सकता है, ये भी 5G स्पेक्ट्रम का खरीदारी कर सकता है और अपने कंपनी के लिए या पूरे देश के लिए जिस स्तर पे खरीदारी करेगा उसके लिए ये स्पेक्ट्रम खरीद सकता है। तो यही है कैपेटिव 5G नेटवर्क स्थापित करना, जो जैसे संचार कंपनी नहीं है, जैसे टाटा का कोई भी मोबाइल कंपनी सिम कंपनी नहीं है, फिर भी टाटा 5G स्पेक्ट्रम खरीद सकता है। सरकार ने ऐसी घोषणा की है। कहने का मतलब है आगे है कि दूर संचार कंपनी जो जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया है ने निजी नेटवर्क के लिए नियंत्रित कीमतों पर स्पेक्ट्रम अलग रखने की किसी भी कदम का विरोध किया है। तो सरकार ने जो ये कैपेटिव 5G नेटवर्क का जो नीलामी जो लाया था, तो उसमें संचार कंपनी को शंका है कि मान लीजिए जियो को एक स्पेक्ट्रम 100 रुपया में दिया गया, तो वही स्पेक्ट्रम टाटा को हो सकता है कि 80 रुपया में दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि नियंत्रित कीमतों पर स्पेक्ट्रम अलग रखने की बात की है। कहने का मतलब है टाटा को भी बोली लगाना पड़ेगा और बोली के साथ इसको भी बीट करना पड़ेगा। तो ये था करंट न्यूज के साथ परिचय। अब हम अगला परिचय भी देखते हैं एक कि अगला परिचय क्या हो सकता है। तो अगला परिचय पहले पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या है। भौतिक और पारंपरिक अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ समेकित रूप में एकीकृत डिजिटल अवसंरचना भारत की विकास गाथा और आत्मनिर्भरता की ओर देश की तेज बढ़त के लिए महत्वपूर्ण है। 5G तकनीक भारत के डिजिटल विकास के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा समस्त प्रकार के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो कहने का मतलब है इस इंट्रोडक्शन का जो अर्थ था, मतलब था, उसमें जो ऐसा इंट्रोडक्शन बनाया जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि 5G जो टेक्निक है उसको लागू करने से भौतिक पारंपरिक अवसंरचनाओं के साथ एकीकृत डिजिटल अवसंरचना भी 5G के द्वारा स्थापित होगा और इसमें डेवलपमेंट भारत के विकास की गाथा और आत्मनिर्भरता में अगला कदम होगा। और आगे कह रहा है कि 5G तकनीक के लागू होने से डिजिटल विकास तो होगा ही, लेकिन साथ साथ डिजिटल के साथ आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, सामाजिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक के साथ समस्त प्रकार के विकास में यह 5G टेक्नोलॉजी योगदान दे सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक परिचय है। तो ये हो गया। अब अगला परिचय हम लोग देखते हैं कि 5G प्रौद्योगिकी को बहुत जल्द ही भारत में अपनी पैठ बनाने जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी आएगा तो 4G सब कमजोर हो जाएगा, 5G अपना पैठ बना रहा होगा। भारत के शीर्ष स्मार्टफोन कंपनियों ने
5G क्षमता युक्त फोन भी जारी कर दिया है। अब 5G फोन जो है युक्त फोन 2021 से ही मार्केट में आ रहा है, बहुत सारे आदमी 5G वाले फोन ही खरीद रहे हैं, तो लागू कर दिया गया है। 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपभोक्ताओं को 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के पास भारत डिजिटल उपभोक्ता के लिए सबसे तेजी से विकास करते बाजारों में से एक है। तो डिजिटल विकास करने में भारत सबसे तेज है। 117 करोड़ उपभोक्ता के साथ 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ जो डिजिटल उपभोक्ता है भारत में बहुत ज़्यादा और तेजी से विकास करेगा, और इसके लिए 5G लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं और अंतिम संदर्भ परिचय देखते हैं। आप इनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। हम आपको कभी सिर्फ परिचय कैसे लिखा जाए इस पे हम एक लेक्चर वीडियो बना के लेके आएंगे। तो आज देखते हैं कि डिजिटल इंडिया परियोजना को समावेशी बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। साथ ही देश में दूरस्थ हिस्सों में 5G का व्यापक उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी इस प्रयास से पीछे न छूट जाए। किस प्रयास से? डिजिटल इंडिया के प्रयास से। और डिजिटल इंडिया में सभी प्रकार के विकास की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की विकास की बात कही गई है डिजिटल इंडिया में। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी पीछे ना छूट जाए, इसलिए 5G इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे परिचय के बारे में, और परिचय में देखे हैं 4-5 तरीके का परिचय देखे हैं। तो इनमें से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आपके पास अगर करंट का नॉलेज है तो इससे फॉलो करिए, या नहीं तो आपके पास संविधान का नॉलेज है तो इससे शुरू कीजिए, आपका अट्रैक्टिव आंसर राइटिंग बनेगा। अब आगे देखते हैं कि 5G तकनीक क्या है। 5G तकनीक क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 5G 5वीं पीढ़ी का, G मतलब जनरेशन होता है, तो 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क के बाद नया वैश्विक वायरलेस मानक है 5G। पहले 5वीं पीढ़ी का जो है मोबाइल नेटवर्क है और वायरलेस मानक है। एक बात हुआ 5G तकनीक के बारे में। दूसरा है कि यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाने में, जैसे मशीन, वस्तु और उपकरण के साथ सभी को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है 5G को। तो यह सभी को एक साथ जोड़ सकता है, मशीन को, वस्तु को, उपकरण को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला देखते हैं कि 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है उसकी इंटरनेट गति को 20 Gbps पर सेकेंड, 20 गीगाबाइट पर सेकेंड दर्ज किया गया है, जो अधिकांश मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट 1 Gbps दर्ज किया गया था। तो 4G में 1 Gbps से लेकर के 5G में 20 Gbps पहुंच सकता है, तो 20 गुना ज़्यादा स्पीड है। और स्पीड जो होगा उससे आपका लिटेंसी कम होगा। लिटेंसी समझते हैं? लिटेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम YouTube पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आपको दिखेगा नहीं, वो 10 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो सेकंड का अंतर है हमारे बोलने से और आपको सुनने तक, उसी को कहते हैं लिटेंसी रेट। तो 5G आने से लिटेंसी रेट बहुत कम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 0 पॉइंट समथिंग सेकंड के पास आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि 5G बैंड क्या होता है। तो 5G जो बैंड है मुख्यतः 3 बैंडों में काम करेगा। 3 बैंड को सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पहला है निम्न, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उच्च आवर्ती स्पेक्ट्रम। इसके साथ इसकी अपनी सीमाएं भी होगी। तो पहला देखते हैं कि निम्न बैंड स्पेक्ट्रम क्या है। तो इसने इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज का कवरेज गति बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसका अधिकतम गति 100 Mbps प्रति सेकंड होगा, मात्र 100 Mbps। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 20 Gbps 5G का स्पीड है, और जो निम्न बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें 100 Mbps अधिकतम स्पीड हो। तो याद रखेंगे कि 100 Mbps होगा, 100 Mbps होगा। उसके बाद देखेंगे मध्यम बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है? निम्न बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करेगा डाटा का, लेकिन कवरेज क्षेत्र और सिग्नल क्षेत्र में प्रवेश की इसकी सीमाएं होगी। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होगा। उसके बाद है उच्च बैंड स्पेक्ट्रम। इन तीनों बैंड में उच्चतम गति होगी, लेकिन इसमें बेहद सीमित कवरेज के साथ सिग्नल शक्ति होगी। अब देखते हैं कि क्या है। हम लोग पहले देखे थे निम्न। तो निम्न में कहने का मतलब है यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क टावर लगा है, तो इसका जो है कवरेज, जो मोबाइल बात करने की जो होती है, मोबाइल टावर की क्षमता जो होती है वो इतना दूर तक है मान लीजिए, और 100 Mbps है। इतना दूर तक का 100 Mbps है।
अब मध्यम में होगा क्या कि ये इतना ही दूर होगा, नेटवर्क आपके मोबाइल में इतना ही दूर तक आएगा, इसके आगे नहीं आएगा, लेकिन इसका स्पीड आपको 10 Gbps हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। और जो ये उच्च स्पेक्ट्रम है उसका जो है यहीं तक होगा, लेकिन इसका जो स्पीड होगा वो 20 Gbps तक हो सकता है, लेकिन मोबाइल में टावर आपको इतना ही तक आएगा। तो कहने का मतलब है कि निम्न मध्यम जो है उसका आवृत्ति ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है, डेटा का स्पीड। इसका आवृत्ति निम्न से ज़्यादा है, कम है, लेकिन डेटा स्पीड ज़्यादा है। और इसका आवृत्ति सबसे कम है, लेकिन इसका आवृत्ति का कहने का मतलब है जिसमें मान लीजिए कि जो आवृत्ति होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। तो ये जितना कम होगा उतना ही दूरी कम होगा। अब मान लीजिए कि कोई आवृत्ति ऐसे है, मान लीजिए कि इसको एक बार मिटा के देखते हैं कि कोई आवृत्ति ऐसे है, यहां से शुरू हुआ, यहां से ऐसे है, तो बहुत ज्यादा आवृत्ति है तो ये दूर तक जाएगा। तो दूर तक जाएगा तो कवरेज यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा, लेकिन डेटा का स्पीड कम होगा। अब मान लीजिए कि इसी को हम ऐसे ऐसे, मान लीजिए कि श्रिंक कितना बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना और 4 बना। अगर मान लीजिए कि हम इतना ही दूर में 4 बना ले, ये है 4, तो कहने का मतलब है सिग्नल यहीं तक पकड़ेगा लेकिन डेटा स्पीड ज़्यादा होगा। और उससे भी कर लें तो ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे ही 4 हो जाएगा, सिग्नल यहीं तक पकड़ेगा लेकिन डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। तो यही है स्पेक्ट्रम का कहानी कि निम्न, मध्यम और उच्च गति का स्पेक्ट्रम के साथ शंका यही था। अब देखते हैं कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे है। तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम जो है वो 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच काम करेगा। 5G नेटवर्क जो है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। आप लोग सुनते होंगे कि जो FM रेडियो सुनते होंगे, रेडियो मिर्ची, तो उसमें कहता है कि आप लोग सुन रहे हैं 98.8 कहा जाता है, 98.0 होता है। तो ये है स्पेक्ट्रम की गति। तो इसी तरह 30 से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम की नीलामी 5G के लिए किया जाएगा। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकता है, क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण इसके आसपास के संकेतों को बहुत कम प्रभावित करेगा। तो ये मिलीवेव मीटर स्पेक्ट्रम का बात कह रहा था। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। हम लोग के हिसाब से अब जो है 5G का फायदा, 5G सबके क्वेश्चन का जो है मेन पॉइंट, मेन बॉडी यहीं से बनना स्टार्ट होगा। 5G का क्या क्या फायदा है। पहला है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। आप लोग को पता है 300 से 300 गीगाहर्ट्ज के काम करेगा और इससे अधिक आवृत्ति होने के कारण आसपास के संकेतों में बहुत कम प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब है कि डेटा जो भेजा जाएगा बहुत ही ज़्यादा होगा। जो आप एक फोटो भेजते हैं जिसमें 5 सेकंड लगता है, तो 5G आएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 0.001 सेकंड लगेगा, इसी सेकंड में आपका फोटो भेजा जाएगा। तो ये 5G का फायदा है। तो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के तहत डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उन्नत LTE लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, जो मोबाइल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क है दीर्घकालीन अपग्रेड होने में सक्षम हो जाएगा। जो आपका LTE जो होता है, जो मोबाइल में आप लोग कभी कभी नेट चलाते होंगे, 5G तो किसी में दिखता होगा वोल्टी ऐसे करके आता होगा, वॉइस ओवर LTE। उसके बाद सिर्फ आता है किसी किसी में LTE, तो वही है LTE। इसका जो है अपग्रेड हो जाएगा और अधिक ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट स्पीड क्या होगा। तो 5G स्पेक्ट्रम में 20 Gbps तक जा सकता है, जो 4G में 1 Gbps तक था। तो ये इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा। डाउनलोड लिंक जो है 20 Gbps है, अपलिंक जो है अपलोड करने की जो है 10 Gbps हो सकती है। तो ये भी है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्या है कि 5G जो होगा उसका रोल आउट करने से क्या क्या फायदा होगा, जो लागू हो जाएगा, जो लागू होगा उसमें क्या क्या फायदा होगा। तो 3 मुख्य कनेक्टेड सेवाओं में उपयोगी होगा। मोटे तौर पे क्या क्या सेवाएं हैं। पहला है कि उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड होगा, मोबाइल में डाटा, वॉइस सब कुछ है उन्नत हो जाएगा, पहला ये है। उसके बाद है मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, जो रक्षा क्षेत्र का होता है, विदेश क्षेत्र का होता है, जो केंद्र सरकार का होता है, सरकारी जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, बहुत ही सुरक्षित और तीव्र गति से पहुंचेगा। और बड़े पैमाने पर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग में फायदा देगा। तो ये है। उसके बाद देखते हैं कि उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड शुरू होगा। मोबाइल में आपको बहुत अच्छा तरह से जो है नेट काम करेगा, आप बहुत अच्छा तरह से वीडियो कॉलिंग,
नेट वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। आप वर्चुअल रियलिटी को में जो आप यूज करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आप यूज करने में सक्षम हो जाएंगे। वो ऑगमेंटेड जो है रियलिटी जो होता है उसके अनुभव कर सकते हैं। डेटा दर जो है बहुत ज़्यादा कम विलंब के साथ, मतलब लिटेंसी रेट बहुत कम होगा और प्रति कम बिट के लागत से आएगी। तो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड होगा डेटा वॉइस सब कुछ के लिए। आगे देखते हैं कि मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी हम देखें मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, उसमें होता है कि कम विलंबता लिंक जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, वाहन की चिकित्सा के लिए यूज के लिए जो इंटरनेट चाहिए, उसमें रिमोट कंट्रोल के लिए जो चाहिए, रिमोट के द्वारा आप कुछ भी कर रहे हैं तो इस सब के लिए जो है बहुत ही फायदा, तीव्र गति से डाटा के साथ ये बहुत फायदा करेगा। उसके बाद देखते हैं मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। तो मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहने का मतलब है कि डेटा दर की जो शक्ति और गतिशीलता होगी उसको कम करने की क्षमता के साथ बड़ी संख्या में एम्बेडेड सेंसर के मूल रूप से जोड़ेगा, जो बेहद लीन कम लागत के कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करेगा, जो बहुत ही कम होगा। जैसे मान लीजिए कि रोबोट काम करता है, तो रोबोट को आप इंटरनेट से जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका इंटरनेट फास्ट है तो रोबोट काम नहीं करेगा। तो यही है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, जो रोबोट होगा IoT वाला, जो मानव की बुद्धि के अनुसार, मानव की बुद्धि के समान जो रोबोट होगा, उसके पास अच्छी तीव्र गति वाली जो मैसिव स्पीड वाली जो है नेटवर्क चाहिए, 5G नेटवर्क, जिससे वो, जैसे मान लीजिए कि रोबोट में प्रोग्राम कर दिया गया और उसे बाजार में आपके पास ला दिया गया, लेकिन आप जो चीज़ उससे पूछते हैं या उसको बोलते हैं करने के लिए, उसके पास उस चीज़ का डेटा उसके चिप में शामिल नहीं है, तो कहीं से उसको तो सोचेगा, तो इसके लिए वो सर्च करेगा खुद में। तो सर्च करेगा, तो सर्च के लिए इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट के लिए, इसी के लिए जो है इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए जो है 5G नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति, इसमें क्या क्या आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, बिग डेटा आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एज कंप्यूटिंग आता है, उसके बाद 3D पेंटिंग आता है। तो ये सब जो है, इस सब के लिए हाई स्पीड का इंटरनेट होना जरूरी है। ये चौथी औद्योगिक क्रांति का जो है ये सेगमेंट है। IoT, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ये सब जो है 3D पेंटिंग, ये सब जो है चौथी औद्योगिक क्रांति का जो है मुद्दा है। और इसके लिए इंटरनेट स्पीड फास्ट होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड, और इसके लिए 5G बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि क्या है फायदा। एक है स्मूथ गवर्नेंस में भी फायदा दे सकता है। तो स्मूथ गवर्नेंस में क्या फायदा देगा, देखते हैं कि 5G तकनीक देश में शासन, जीवन के में आसानी एवं व्यापार करने में आसानी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो गवर्नेंस अच्छा होगा, शासन या इंटरनेट ज़्यादा होगा तो शासन से संबंधित दिशा निर्देश, सूचना बहुत तीव्र गति से आम जनता तक पहुंचेगी, तो गवर्नेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। या आम जनता से सूचना जो है सरकार के पास तीव्र गति से पहुंचेगी, जिससे योजना और निर्देश आदेश देने में अच्छा होगा। जीवन में आसानी होगी, व्यापार में आसानी होगी, और इससे रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर खुलेंगे 5G आने से। 5G आने से जो एक ऑक्टोपस होता है, एक 5G नेटवर्क तैयार होगा तो ये बहुत सारे कंपनियों को चलाएगा। जैसे मान लीजिए सिम कंपनी, रिचार्ज कंपनी, ब्रॉडबैंड कंपनी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाले कंपनी, इस सब को जो है फायदा बहुत ज़्यादा पहुंचने वाला है। अगला देखते हैं कि 5G रोल आउट के संबंध में क्या क्या चुनौतियाँ होगी, क्या क्या चुनौती आने वाली है। तो निम्न फाइबराइजेशन फुटप्रिंट, भारत में जो है फाइबर जो ज़मीन के नीचे बिछाया जाता है उसका बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए कि जो पतला तार होता है उसमें कम संचार होगा, मोटा तार होगा उससे ज़्यादा अधिक तीव्र गति से संचार होगा। तो ये है फाइबराइजेशन, और जगह जगह पर नहीं पहुंच पाया है, फाइबर का जो तार बिछाया नहीं जा गया है। तो देखते हैं कि फाइबर कनेक्टिविटी अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में केवल 30% दूर संचार टावरों को जोड़ता है। तो मान लीजिए कि एक टावर यहाँ पे है, एक टावर यहाँ पे, तो इसको जोड़ने की जो क्षमता होगी वो तार से होती है, नीचे नीचे तार जाता है, तो तार के द्वारा जुड़ता है। तो अगर तार नहीं होगा, फाइबराइजेशन नहीं होगा, उसका फुटप्रिंट कम होगा, तो डाटा का गति, वॉइस का गति कमजोर होगा। इसके लिए 5G लागू करने के लिए फुटप्रिंट फाइबर का जो है बहुत अधिक मात्रा में, गहन मात्रा में और बहुत तीव्र प्रवाह के साथ होना बहुत ही जरूरी है। एक कुशल 5G लॉन्च करने में अपनाने के लिए इस संख्या को दोगुना करना पड़ेगा। किसका? फाइबराइजेशन फुटप्रिंट को दोगुना करना पड़ेगा।
उसके बाद देखते हैं कि मेक इन इंडिया के हार्डवेयर चुनौती। तो देखते हैं कि विदेशी दूर संचार ओएमई मूल उपकरण निर्माता प्रतिबंध जिसपे 5G प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर करता है अपने आप में बाधा पहुंच रखता है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है और चीन में हुआ है, तो चीन के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हम लोग दक्षिण कोरिया और यूएसए इस दोनों के साथ जो है हम लोग किए हैं। तो अब इसका जो हार्डवेयर होगा, जो टावर पे जो है जो सिग्नल भेजने का जो है सिस्टम होगा, तकनीक होगा जो लगाया जाएगा, वो हार्डवेयर लगाने में चुनौती होगी, क्योंकि चाइना सस्ता में और अच्छे चीज़ में उपलब्ध करवाता था, लेकिन चाइना का सामान अभी बैन है, तो इसको लागू करने में समस्या होगी, क्योंकि मेक इन इंडिया के हार्डवेयर चुनौती अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हार्डवेयर की समस्या इंडिया में बनी हुई है, दूसरे देश से इंपोर्ट तो करना ही होगा। दूसरा है कि उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण। कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट जो है टेलीकॉम कंपनी को उच्च दामों पर स्पेक्ट्रम का 5G स्पेक्ट्रम का जो मूल्य निर्धारित करता है, तो मूल्य बेचता है, तो कहने का मतलब है आम जनता के लिए भी 5G का जो टेक्नोलॉजी, 5G का डेटा होगा, 5G का पैक होगा, वो महंगा मिलेगा। तो उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य का रखना भी समस्या है। और दूसरा ये भी है कि दूर संचार कंपनी नुकसान में है और इतना दाम जो है 5G का खरीदने के लिए अभी वेयर नहीं कर सकता है, तो ये भी है, करप्ट कर जाएगा। पहले हम लोग देखते थे टाटा डोकोमो था, यूनिनॉर था, वर्जिन मोबाइल था, MTS था, CDMA था, बहुत सारा सिम था, सभी बंद हो गया क्योंकि वो लोग नुकसान में चला गया था, इसलिए सभी को बंद करना पड़ गया। अगला देखते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 5G जो लगेगा तो उसके लिए नया नया उपकरण चाहिए जो महंगा होगा। सबसे पहले संचार कंपनी को स्पेक्ट्रम जो होगा वो महंगा खरीदना पड़ेगा। उसके बाद टावर पे जो है जो उपकरण लगाए जाएंगे वो महंगा होगा, क्योंकि चाइना से इम्पोर्ट बंद है। और सभी जो है अवसंरचना बनाने में संचार कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 5G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसको लगाने में सक्षम करने में बाधा आएगी। अगला देखते हैं कि इष्टतम 5G प्रौद्योगिकी मानक का चयन करना, कि 5G लागू करने में क्या क्या चयन होगा, क्या क्या मानक होगा, इसको निर्धारित करने में समस्या आ सकती है। क्योंकि मान लीजिए कि 5G मानक को वैश्विक की तीसरी पीढ़ी भागीदारी परियोजना के मानक के बीच संघर्ष समाप्त करने की आवश्यकता है। जो मानक होगा उसको जो है उसी के अनुरूप या उसी को समाप्त करके नया मानक लाने के लिए विचार किया जा सकता है। 5G के लाभ से प्रदर्शित करता है कि टेलीकॉम के लिए 5G इंडिया लागत लॉन्च इन ऑपरेटेबल मुद्दा को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि उच्च क्षमता का लगा दिए और वो लागू नहीं किया जा रहा है, उसका शुरू नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो है कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी है कि इसका मानक लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जो है 5G तकनीक को जो लाया जा रहा है इंडिया में उसका क्या क्या मानक होगा, तो इसको भी लागू किया जा रहा है। इसको आप लोग जो है इसको पढ़िए, समझिए और देखिए कि कैसे कैसे लिखा जा रहा है, कैसे कैसे बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि उपभोक्ता पर वित्तीय दायित्व पड़ेगा। 5G टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम में बिकेगा, उसका अवसंरचना बैठाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उपभोक्ता को ज़्यादा दामों में 5G सेवा मिलेगा। इसके लिए ये भी एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा है कि पूंजी अपर्याप्तता। जैसे मान लीजिए कि भारती एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन आइडिया के पास नकदी कम है, वो पहले से ही घाटा में चल रहा है। अब 5G स्पेक्ट्रम का जो आवंटन होता है तो उसको बाजार में बने रहने के लिए खरीदना है, और ये ऊंचे रकम पे मिलेगा, तो इसके लिए और कर्जा लेना पड़ेगा और ये और कर्जदार हो जाएगा, तो इसको दिवालिया होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, घाटे में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे देखते हैं कि 5G टेलीकॉम कंपनी के लिए 5G स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनी के लिए झटका क्यों है, उस लोग को चिंता क्या क्या है। तो सबसे पहले मुख्य चिंताएं पर बात करते हैं। तो मुख्य चिंताओं में गैर टेलीकॉम कंपनी जो कैपेटिव जो है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हम स्टार्ट में चर्चा किए थे, जो गैर टेलीकॉम कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है जैसे टाटा की हम चर्चा किए थे, उसको जो स्पेक्ट्रम आवंटित करने का चिंता है, क्योंकि जो दूरसंचार कंपनियों का शंका है कि इसको जो स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा तो फिर हमारा स्पेक्ट्रम कौन लेगा, तो हमारा जो है डाटा कौन खरीदेगा।
तो इस कीमत पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा और स्पेक्ट्रम बैंड दिए जाएंगे। क्योंकि ये भी शंका है कि संचार कंपनी को महंगा स्पेक्ट्रम दिया जाएगा और निजी यूज के लिए गैर टेलीकॉम कंपनी है जो संचार कंपनी नहीं है उसको सस्ता दिया जाएगा। तो मुख्य चिंता है टेली कंपनी का ये भी है। दूसरा है राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो है सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया, कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम आवंटन में निजी कैपिटल नेटवर्क जो है, निजी क्षेत्र को जो आवंटन किया जाएगा, अनुमति देने से राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसको दे दिया जाएगा तो संचार कंपनी बड़े दामों पर स्पेक्ट्रम खरीदेगी और उसका जो है ज़्यादा मार्केट में नहीं चल पाएगा, निजी वाले आ जाएंगे, तो इसके राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और दूरसंचार ऑपरेटर के लिए 5G के व्यावसायिक मामलों में गिरावट आएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसका चिंता जायज चिंता है। अगला देखते हैं बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। देखते हैं कि महंगे जो 5G स्पेक्ट्रम है उसको खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, लेकिन जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो लोग घाटे में चल रहा है। और इसमें कैपिटिव जो बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं उसको अगर 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी दे देगा तो वो और प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम हो जाएगा, क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह वो लोग घाटे में हैं। और जो नया आएगा, जैसे मान लीजिए कि टाटा आएगा, टाटा आ सकता है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, टाटा आएगा या अदानी ग्रुप आएगा, तो ये सब आएगा, तो ये सब घाटे में नहीं है, तो ये सब कम दामों पे अच्छा सुविधा देगा। और अच्छा सुविधा देगा तो कोई आदमी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल का सिम क्यों लेगा या उसका डाटा क्यों खरीदेगा। तो ये भी एक चिंता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। उसके बाद है सीमित अनुप्रयोग। अब मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम का उपयोग केवल मशीन टू मशीन लर्निंग के लिए अनुप्रयोग के लिए किया जाना चाहिए, न कि निजी क्षेत्र स्थापित करने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप निजी क्षेत्र को दे रहे हैं तो निजी क्षेत्र को अपने कैंपस के अंदर ही दीजिए, आम जनता के लिए नहीं निकाले ये सेवा, नया सिम ना निकाले, नहीं तो हम लोग को घाटा होगा, दूरसंचार कंपनी को घाटा होगा, संचार कंपनी को घाटा होगा। उदाहरण के लिए कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित बड़े आवासीय टाउन, मतलब मान लीजिए कि टाटा जो है अपने कर्मचारियों के लिए इतना बड़े जगह में घर बना दिया बहुत सारे, इसमें जो है उसका जो 1000, 2000, 50,000 लाख परिवार रहता है, कर्मचारी रहता है, उसके लिए 5G दे देगा तो ठीक है। लेकिन वो लोग यूज इसका 5G करेगा तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो इस सब का यूज कौन करेगा। ये भी है, सीमित अनुप्रयोग हो सकता है, उसकी भी चिंता है। अगला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में ज़्यादा खर्चा आएगी और उसकी चुनौतियां हैं, नए नए टावर स्थापित करने के लिए चुनौतियां आ सकती है। तो ये भी एक पॉइंट मुद्दा है। आगे देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है 5G लागू करने में। 5G को लागू करने में मूल्य निर्धारण युक्ति मतलब 5G का जो स्पेक्ट्रम का नीलामी होगा उसका मूल्य निर्धारण युक्तिकरण के बराबर होना चाहिए, युक्ति के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे प्रकार का योगदान होना चाहिए। सरकार का जो है 5G जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी नीलामी पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और 5G के एक प्रमुख इनपुट में से जो बैंड है वो महत्वपूर्ण है, तो बैंड की नीलामी अच्छे से करना होगा, सहयोग करना होगा, भेदभाव करके स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करनी होगी। अगला है कि स्पेक्ट्रम का डिजाइन प्रबंधन करने के लिए सरकार लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत को नियंत्रित कर सकती है। कहने में का मतलब है कि अगर सरकार 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करके जो है उसका जो पैक होगा उसके कीमत को जो नियंत्रित कर दिया तो हो सकता है कि निजी कंपनी या दूरसंचार कंपनी जो है ज़्यादा दाम का पैक नहीं लेके आएगी। आगे है कि सरकारी दूरसंचार कंपनियों में ऐसे नेटवर्क शुरू करने में मदद करेगा जो जनता के लिए टिकाऊ और किफ़ायती होगा। तो अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो जनता के लिए यह कदम टिकाऊ भी हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी और किफ़ायती भी हो सकता है, सस्ता भी मिल सकता है। आगे देखेंगे कि ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना। अगर 5G नेटवर्क अच्छा से लग सकता है तो शहर में जो सुविधा है वही सुविधा ग्रामीण इलाके में भी मिल दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में सक्षम बनाएगी। जो भारत का विनिर्माण क्षेत्र है उसको दूरसंचार जो अच्छा रहेगा तो उसमें अच्छा से वो विनिर्माण अपने लागत को, प्रोडक्शन को, सब चीज़ को कमी कर सकता है, उसके लिए फायदा का चीज़ हो सकता है।
आगे है कि सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सहयोग किस तरह से, सरकार का जो है 5G क्षमता का लाभ उठाने के लिए समाधान एवं सहयोग करने के लिए ग्राहकों के साथ भी संबंध सुधारने होंगे और टेलीकॉम कंपनियों को जो है गवर्नमेंट के साथ भी संबंध सुधार के रखने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा ना करे कि जो है स्पेक्ट्रम जो है बहुत ज़्यादा दाम में बिक्री करे, जिससे टेलीकॉम कंपनी खरीदे ना या खरीदने में समस्या आती हो। आगे देखते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को कीमतों के लेकर के उनकी चिंताओं के कारण दूरसंचार कर्मियों में मौन प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। यह 5G रोल आउट को धीमा करने का एक कारण हो सकता है, कम से कम 5G सीमा को विस्तार हो सकता है। कहने का मतलब है कि 5G जो टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा उसका जो है ज़्यादा प्राइस रहेगा, तो हो सकता है कि दूरसंचार कंपनियां इसमें उतना तत्परता से भाग ना ले, तो 5G स्पेक्ट्रम का जो है लागू करने की जो समस्या होगी वो लागू ही रहेगी। तो ये है कि कीमत को, जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की कीमत को है उसकी चिंताओं के कारण जो प्रतिक्रिया है उसको समाप्त किया जाए और अच्छा से उसको लागू किया जाए। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है ये क्वेश्चन का। तो हम बताए थे कि निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, तो निष्कर्ष पढ़ते हैं कि देखिए पहला होता है परिचय। परिचय होता है इंट्रोडक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन का जो परिचय लिखा जाता है तो परिचय में होता है क्या कि आप क्वेश्चन किस तरह से लिख रहे हैं, आपके क्वेश्चन के पूरा बॉडी का निर्धारण वो परिचय करता है। तो बॉडी क्वेश्चन किस तरह से, आंसर किस तरह से होगा उसका निर्धारण आपका परिचय करेगा। आगे की राह में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सुधार हो सकता है, सभी में आगे की राह नहीं दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो इसमें दिया गया था। और निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष जो क्वेश्चन के भविष्य की बातों के लेकर करता है कि भविष्य में इससे ये फायदा होगा, ये घाटा हो सकता है, तो भविष्य की बात कर सकता है। तो आगे देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या है, कि पढ़ते हैं पहले। ब्रॉडबैंड विशेष रूप से मोबाइल ब्रॉडबैंड नागरिकों के द्वारा दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। कौन चीज, ब्रॉडबैंड या 5G। उसके बाद देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में 4G सेवाओं में तेजी से विस्तार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। अब 5G का भी समय आ गया है, जिसमें देश में अधिक व्यापक और समग्र आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। क्या काम करेगी, तो 5G उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। हालांकि निजी कैपेटिव नेटवर्क पर टकराव के लिए रोल आउट में बाधाओं की सूची बढ़ोतरी करेगा और इनमें से नवाचार के सभी आयामों को पूरा करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। जो भी समस्या है उसको दूर करने की। तो कहने का मतलब है 5G लागू करने के आप इसको पढ़िए और समझिए, आप लोग इसको फॉलो कीजिए। ये 5G टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा टेक्निकल ना हो, इसके लिए हम बहुत ही बेसिक लेके आए थे। हो सकता है कि बेसिक में समझ में ना आया हो या समझ में किसी को अच्छा से आ गया हो, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए। निष्कर्ष था ये। हम लोग मेंस का दूसरा टॉपिक देख रहे थे, पहला देखे थे प्रेसिडेंट के बारे में, आज देखे हैं हम लोग 5G के टेक्नोलॉजी के बारे में। आने वाले दिनों में सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मेंस का टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग क्लियर BPSC चैनल को यूट्यूब पे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। आपके लिए ये होगा कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और हमारे लिए ये होगा कि हमारा बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। अगर किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो मेंस रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा समस्या हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि मेंस में। अब यह है कि एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि सर 5G जो पढ़ाए हैं वो कहाँ पे पूछा जा सकता है, तो दो में। पहला है BPSC के GS पेपर 1 है, उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी पूछ सकता है। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो GS पेपर के पार्ट 2 में है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 5G टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछना जाहिर सी बात है और लाजमी बात है, तो आप लोग याद रखिए। अगर किसी को समस्या हो तो इस पर संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही था, 5G के लिए इतना ही था। आने वाले दिनों में हम आपके लिए करंट अफेयर और मेंस की सीरीज लेके आने वाले हैं। आप लोग रेगुलर फॉलो करते रहिए, देखते रहिए क्लियर BPSC चैनल। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।